प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जनप्रतिनिधियों और संस्कृति स्कूल के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन जन को प्रेरित करने वाला माध्यम है जो नवाचारों, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रोत्साहित करता है। कहा कि प्रधानमंत्री ने इस एपिसोड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, अंगदान की प्रेरणादायक कहानियां और डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से सावधानी बरतने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से इन संदेशों को अपनाने और एआई, स्वास्थ्य जागरूकता व डिजिटल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। चारधाम यात्रा ग्रीन कार्ड, अब घर बैठे क्यूआर कोड और एसएमएस से मिलेगी सुविधा। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग तैयारियों में जुट गया है। यात्रा रूट पर संचालित होने वाले वाहन चालकों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी सरल की जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग के बजाय क्यूआर कोड से ग्रीन कार्ड फीस का भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रीन कार्ड बनाने की सूचना वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी, जिससे चालक घर बैठे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर सकें। हल्के वाहन के 420 रुपए और भारी वाहन के लिए 620 रुपए फीस का भुगतान करना होगा, जबकि अतिरिक्त यूजर चार्ज 50 रुपए देना होगा। दरअसल परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड के सॉफ्टवेयर में अन्य विकल्प भी शामिल करने जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को आरटीओ कार्यालय एवं कॉमन सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर न काटने पड़े। ग्रीन कार्ड आवेदन सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड और एसएमएस विकल्प की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दोहरी पेंशन लेने वालों को धामी ने दी टेंशन। सीएजी रिपोर्ट के बाद लिया ये एक्शन, अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहरी पेंशन ले रहे अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई, यानी राज्य में अब दोहरी पेंशन का लाभ लेने वालों के खिलाफ गाज गिरना तय है। धामी ने यह फैसला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के राज्य में पेंशन से जुड़े डेटा के एनालिसिस के बाद लिया। कैग के डेटा एनालिसिस में पेंशन को लेकर कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। कैग रिपोर्ट में सामने आया कि राज्य में 1377 लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोहरी पेंशन का लाभ लेने वालों की पेंशन को तुरंत रोका जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली और उत्तराखंड में खेती की नई तकनीक सीखेंगे बहराइच के किसान, 70 कृषकों का दल रवाना। दिल्ली व उत्तराखंड में जिले के 70 किसान कृषि की नवीनतम तकनीक सीखकर इसका उपयोग खेती किसानी में करेंगे। इसके लिए किसानों का दल रविवार को प्रशिक्षण के लिए रवाना हुआ। 2 सप्ताह तक किसानों का दल प्रशिक्षण में शामिल रहेगा। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के तहत किसानों के प्रशिक्षण दल को रविवार को उप निदेशक कृषि विनय कुमार वर्मा ने कृषि भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्री एसआईआर की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने अपने अफसर मैदान में उतारे, लापरवाही की तो सीधे कार्रवाई। विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले चल रही मतदाता मैपिंग की समीक्षा के लिए अब चुनाव आयोग ने अपने 4 अफसरों को मैदान में उतार दिया है। वहीं जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे बीएलओ को अतिरिक्त स्टाफ दें ताकि मैपिंग जल्दी हो। उधर आयोग ने मैपिंग में सुस्ती दिखाने वाले बीएलओ को चेतावनी भी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अपने 4 वरिष्ठ अफसरों को मैदान में उतार दिया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में पहुंचे हरीश रावत, मलिन बस्ती व वन भूमि मामले को लेकर धरने ऐलान। कांग्रेस भवन में इंडिया गठबंधन की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले कई वर्षों से वन भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने की बजाय उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। सरकार बिंदुखत्ता, गांधीग्राम, बागजाला व टोंगिया गांव को राजस्व ग्राम घोषित करे। आरएसएस का शताब्दी वर्ष संवाद कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, अब देश में बटेंगे तो कटेंगे के दिन नहीं आएंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 2 दिनी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या कानून, डेमोग्राफिक चेंज और आरक्षण व्यवस्था पर अपनी बात रखी। नींबूवाला स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून के लिए हमें आने वाले 50 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए। आने वाले समय में कितनी जनसंख्या होगी, कितने संसाधन होंगे, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों के लिए कम से कम 3 बच्चों की पैरवी की। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट, विधायक उमेश शर्मा ने जताया अफसोस, संबंधित सभी पक्षों से माफी मांगी। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिक्षा निदेशालय में हुई घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना जाने अनजाने में हुई, वो घटना से संबंधित सभी पक्षों से माफी मांगते हैं। रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के लिए 1.5 बीघा जमीन दान देने वाले परिवार के साथ विद्यालय का नामकरण संबंधित दानदाता पदम सिंह रावत के नाम पर करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय गए थे। इस दौरान उनके साथ संबंधित परिवार के लोग भी थे। चूंकि ये प्रकरण काफी समय से लंबित था तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिर चर्चाओं में खानपुर के पूर्व विधायक चैंपियन शादी समारोह में डांसर पर नोट उड़ाते दिखे, वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड में खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन फिर से चर्चाओं में हैं। उनका एक शादी समारोह में डांसर पर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि चैंपियन सोफे पर बैठे हैं और वे लोगों के सिर पर नोट घुमाकर डांसर को पकड़ा रहे हैं। उनके चारों तरफ डांस देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। साइबर हमले के बाद भी विभागों की सुस्ती, सुरक्षा ऑडिट न कराया तो वेबसाइट और ऐप होंगे बंद, भेजा कड़ा पत्र। प्रदेश में सबसे बड़े साइबर हमले के बाद भी विभागों की सुस्ती से सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के अधिकारी परेशान हैं। अब आईटीडीए ने सभी विभागों को कड़ा पत्र भेजकर कहा कि 31 मार्च तक जिनका सुरक्षा ऑडिट नहीं होगा, उनकी वेबसाइट या ऐप नहीं चलेंगे। 2024 में हुए साइबर हमले के बाद तय हुआ था कि जिन विभागों की वेबसाइट स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट हो रही है, उनका सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। विभागों को तब से लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश, हरिद्वार में आयोजित निर्माण कार्यों की मंत्री ने की समीक्षा। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों का निर्माण कार्य जल्द और गुणवत्ता के साथ करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। मंत्री ने कहा कि उनके अधीन जो भी सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जाए। कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जो भी पैचवर्क कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता से करें ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ग्राम पठाली में भालू ने किया हमला तो दराती लेकर भिड़ गई महिला, ऐसे बचाई खुद की जान। तहसील मुख्यालय ऊखीमठ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पठाली के प्रधान की पत्नी रामेश्वरी देवी 55 वर्षीय पर भालू ने दिन दहाड़े हमला कर घायल कर दिया। जब भालू ने हमला किया तो महिला ने हिम्मत नहीं हारी और भालू से भिड़ गई। इस दौरान महिला को हल्की चोटें आई। महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। दिगंबर हत्याकांड का खुलासा, 2.5 लाख रुपए को लेकर हुआ था विवाद, 3 दोस्तों ने पीट कर मार डाला। दोस्तों के साथ पार्टी करने गए दिगंबर धीमान की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 2.5 लाख रुपए के लेन देन के चलते 3 दोस्तों ने दिगंबर को पीट कर मार डाला था। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए टैक्सी चालक को भी 15,000 रुपए का लालच दिया। आरोपी हेमंत कुमार आदिल वैभव भट्ट उर्फ सज्जू को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लोहे की रॉड और हथौड़ा बरामद किया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।